प्रश्न हम पिछला क्लास में कराए थे, उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो कुछ ऐसे सवाल था जो पिछले नहीं हो पाया था, लंबा वीडियो हो गया था, तो हम आज सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये ईपीटी में 61 नंबर क्वेश्चन था हमारा सेट में। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, दो संख्या है, कोई दो संख्या है, तो मैंने ये मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। मैंने ये मान लिया कि पहली संख्या क्या है, x है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर, यानी कि अगर इन दोनों को हम घटाएं x माइनस वाई करें तो कितना मिल रहा है हमको, 5 मिल रहा है। फिर कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, यानी कि इन दोनों को आपस में गुणा करें तो कितना मिल रहा है हमको, 36 मिल रहा है। अब इस सवाल में ये पूछ रहा है तो व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उलट जाना, उलट जाना। जैसे कि मान लीजिए लिखा गया है यहाँ पर 2/3, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/2। माने कि 1/4 लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम 4/1। इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इसे कहा जाता है। अब ये सवाल में था कि पहली संख्या x था और दूसरी संख्या y था। इन दोनों का जो सवाल आपको यही था, ये बाकी सब भौकाल था, यही आपका सवाल है। तो x माइनस वाई बराबर 5 हो गया, x y के मान 36 हो गया। तो करना ये है कि यहाँ पर आपने ये मान लिया था कि इन दोनों का अंतर 5 है, तो आपने ये माना था कि बड़ी संख्या ये है और ये वाला क्या है, छोटी संख्या है, तो फिर इसका आंसर पॉजिटिव आया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसका जस्ट उल्टा मानेंगे। x का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x। y का व्युत्क्रम क्या होता है, चला y का होता है 1/y हो जाएगा। अब इसमें करना ये है कि जब ये उल्टा हो गया है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अब उल्टा जब करेंगे तो अब y में से घटाएंगे तो y माइनस x और y बने। अब यहाँ पर इन दोनों का जो एलसीएम होगा x y होगा, x और y से कैंसिल तो x बचेगा, x से कैंसिल तो y बचेगा। अब x माइनस वाई का मान आपको पता है, x माइनस वाई का जो आपका मान है बुक में निकालें 5 है, और x y का मान आपको पता है 36 है, तो इनका जो है अंतर 5/36 होगा। ये शायद ऑप्शन में था, यह सही भी है, 5/36 है। समझ में आ गया होगा। जो लोग नए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल भी लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। मैटर नहीं रखता कि आप कहाँ से पढ़ते हैं, आप ये देखिए कि आप कितना सीखे हैं, हमसे सीख रहे हैं या खान से सीख रहे हैं या जो भी टीचर्स आप सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं ना, बस सीखते रहिए, सीखने का नाम ही ज़िंदगी है। ठीक है, देखिए ये अगला सवाल था कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे कि कोई कमरा हो गया भाई, तो कमरे में आपके 4 दीवार होंगे, कि छत होगा, रूफ होगा, इच्छा चाहिए। तो एक आपका एक सूत्र होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है परिमाप गुणे ऊंचाई, यानी कि 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सवाल को समझिए, हल। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपका छोटा सा सूत्र है। ये सवाल क्या किया गया था, इसी सूत्र पर बैठा कर दे दिया गया था। बहुत सिंपल सवाल था ये, बहुत सिंपल सवाल। कहा यह गया था कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, ये जो होता है सूत्र, ये सूत्र होता है परिमाप का। यहाँ तक आपका आयत का परिमाप का सूत्र होता है।
और जब हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है। तो कमरे के चारों क्षेत्रफल सूत्र आपको दे दिया गया है 660 और 2 नाम हो गया। अब बात ये कहा गया था कि जो इसका लंबाई था ना उसका चौड़ाई से दोगुना था, तो चौड़ाई मैंने x मान लिया, ये आपका लंबाई है तो लंबाई 2x होना चाहिए ना हमारा, जैसे चौड़ाई x दोगुना कहा। इसमें ये था कि जो आपका लंबाई है उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई मैंने x, आपका लंबाई हो जाएगा 2x, ये आपने मान लिया। तो आपका लंबाई हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका x। ऊंचाई की जगह पूछना कुछ दिया जरूर होगा, 11 दिया है। अब देखिए 11 दूनी 22, अगला स्टेप में 22 हो गया। आइए देखिए 2x 3x, देखिए अलजेब्रा के जोड़ में क्या होता है कि 2x होगा, एगो x हो गया, 2x 1 3x हो गया ना, तो ये सेम राशि के हैं, एक चर के हैं, इसीलिए सेम जुटेगा। अगर ये सेम नहीं जुटता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लें कि 2 गो पड़ा है, एगो यहाँ पे एगो पड़ा है, तो 2 एगो पड़ा, एगो पड़ा, 3 गो पड़ा हो गया। मान पेड़ा खा रहे हैं आप लोग, 2 गो पेड़ा एक लड़का खा लिया, फिर एगो पेड़ा खाएगा, तो कितना पेड़ा खा लिया, 3 पेड़ा खा लिया। तो ये अलजेब्रा में से होता है, सेम राशि मिलेगा तभी जुटेगा चाहे घटेगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 3x। 11 दूनी 22 मैंने बताइए दिया, ये हो जाएगा 6 6 0 22 3 66, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 3x। तो ये हो जाएगा x बराबर क्या मिलेगा आपको 10। x का मान अभी 10 आया है। x क्या माने थे आप, चौड़ाई माने थे, तो चौड़ाई का मान कितना मिला आपको 10। लंबाई का मान कितना मिला आपको, यहाँ पर कहा था लंबाई का मान दुगुना कहा था, तो 10 दूनी 20। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो ये बताएं जब छत का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे हम। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना जी, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 10 गुणे 20, ये क्या मिलेगा आपको 200। अब 200 ऑप्शन भी था, अब कैसा ही है। जो भी लोग नए हैं स्क्रीनशॉट कीजिए। हम जानते हैं कि टेट की तैयारी आधे लोग ऐसे बैठते हैं जो मतलब कि 25 वर्ष के पारे होंगे, क्योंकि BT से BEd करने में समय लगता है। अब 25-30 वर्ष से जा जाता है, पूरा जो प्राइमरी के मैथ है तो गोल हो जाता है। तो भाई जो लोग भी सीखना चाहते हैं, आप वो भी उम्र नहीं रहा है कि आप जाकर कोई कोचिंग में ट्यूशन क्लास करें। भाई अब दूसरा उम्र हो गया हम लोग का, 22 बजे 25 बजे से जाकर कोचिंग हम नहीं कर पाते हैं। कई लोग कहेंगे लाज लगाता, ये है वो है, बहुत सारा समस्या होगा। तो करना ही है, घर बैठ जाना है या ठंडा का दिन रजाई में लोग आ जाना है, यूट्यूब खोल देना है, अब वीडियो देख लेना है कि सॉल्व कैसे लगा है। घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। इस लॉकडाउन तो ये सिखाई दिया कि ज़्यादा ऑनलाइन क्लास में हम लोग सुविधा मिल गया। पहले ये सब नहीं था, पहले चैनल बनाने क्लास बहुत कम था, बहुत शहरों में ज़्यादा था, देहात एरिया में ग्रामीण एरिया में नहीं था। जब से लॉकडाउन लगा तब से ऑनलाइन के प्रति ज़्यादा लोग रुझान में आ गए। इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कैसे हुआ है इसको। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस टॉपिक को समझ नहीं है, मैं फिर वीडियो फिर बना दूंगा। और नहीं तो उसमें आप लिख भेजिएगा कौन सा बताना, स्पेशली उस वीडियो बना देंगे। और भी कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप क्लास दूसरा कोई टॉपिक है आपको कठिन लग रहा है, आपको कौन पढ़ना है आप लोग को, तो उसमें लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, उससे वीडियो बना दूंगा मैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए ये जैसे कि अगला सवाल है, देखिए यूपी टेट हो या यूपी पुलिस हो या मैक्सिमम आप 90% कोई भी एग्जाम को देखिए उठाकर, जो इसमें का सवाल लड़ाता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता है, ठीक है। इसमें का प्रीवियस क्वेश्चन आप अगर लगा के गए होते हैं तो आधे बच्चे तो उसी लगा 2017 का उठा के दे देती है तो इस बैच में। तो आप लोग जैसे कि ये जो पिछला क्वेश्चन कराया चाहिए क्वेश्चन कराएं, ये सब प्रीवियस आया हुआ है। जो भी लर्नर है, जो BT से BEd कर टेट की तैयारी शुरुआत किए हैं, टेट कठिन लग रहा है, आप कुछ मत कीजिए। लेटेस्ट जितना पेपर आपका हुआ है 2011 से लेकर सब लगाते जाइए, पेपर प्रीवियस पूरा लगा दीजिए। देखिए आपका नाम इससे मिल जाएगा आपको। अब इसमें क्या है, करणी 3 है यहाँ पर सवाल। अब इसमें कहा था कि इसको आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या हुआ, आरोही क्रम में लिखने का ऐसे ये हुआ कि आप जो लिखा है कि छोटे से बड़े, आरोही का अर्थ होता है पेड़ पर चढ़ना और सीढ़ी पर चढ़ना, ठीक है, बढ़ते क्रम में। जब बढ़ते क्रम में हुआ
तो सबसे पहले छोट, फिर उससे बड़, उससे बड़, उससे बड़, उससे बड़, ये होता है आरोही क्रम। यहाँ तक भी समझ में नहीं आया तब आस्की 2 फिल्म देखे होंगे आप लोग। तो आस्की 2 में जो हीरोइन थी श्रद्धा कपूर, उसका नाम था आरोही। तो जो उसमें का हीरो कहता है तुम्हारा नाम आरोही है, तो आरोही का अर्थ बताओ, उसको ये नहीं पता। तो उसमें वो बताया कि बहुत छोटे से बड़े स्तर तक पहुँच जाना। तो आरोही कभी मत भूलिए आप लोग, आरोही 10 साल बोलिए याद हो जाएगा। आरोही क्रम करती होता है छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, ये आरोही क्रम है। एक होता है अवरोही, अवरोही, आरोही, अवरोही। एक आरोही हो गया छोटे से बड़े, एक होता है अवरोही। तब जब अवरोही कहेगा भाई तब बड़े से छोटे, बड़े से छोटे, बड़े से छोटे क्रम का मतलब क्या हुआ आपका? बड़े से मतलब क्या हुआ? बड़े से छोटे, पहले बड़, फिर उससे छोट, उससे छोट, उससे छोट, उससे छोट। तो ये जो सवाल पिछले पेपर में आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर को सवाल है। ये इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल को कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर वर्गकरणी का अंदर 3 है, एक यहाँ पर 3 लेकर 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। तो ये जो है ना करणी का अंदर 3, यहाँ पर 2 लिखा नहीं है, अब 2 छिपा है यहाँ पर। ये आपका 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया। एक कोना में चले जाएंगे, 2 को, 3 को और 4 का लौसा निकालेंगे। लौसा जब निकालेंगे 2, 3, 4 का लौसा, जब लौसा निकालेंगे, लौसा निकालेंगे आप तो पहले 2 से कटाएंगे, 1, 3 हो गया, 2 दूनी के 4, फिर हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 2 एक में 2 वे, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। समझ में आ गया? देखिए 2 एक में 2 वे, 3 उतर गया, 2 2 4, यहाँ पर 1 गया, 3 आया, फिर 1 आ गया, फिर 3 से कटेगा, 1 1 आ गया। आपको लौसा निकालना, लौसा 5 का चीज़ है, आप लोग आता होगा। और 2 3 4 का लौसा निकालिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4, 4 3 12, ये आपका 12 मिल गया। 12 क्या मिला आपको? लौसा है ये। 12 क्या मिला आपको? लौसा। अब क्या करिए आप, बारह है ना यहाँ पर, तो ऐसे कीजिए 12 12 12, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि आपको 12 मिलेगा? 6 बार। 2 6 के 12, 6 बार आया है ना जी। तो 3 लिख कर यहाँ 6 कर दीजिए। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 हो जाएगा? 3 चौके 12। ये क्या करेंगे आप? 3 चौके 12 में आप यहाँ 4 कर दीजिए, जितने बार उसको आ रहा है। अब यहाँ पर 4 3 12, 3 बार आया है ना, तब 5 घात 3। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 6 के 12, पहले काम के 2 3 4 का लौसा निकाल देने, 12 आ गई हटे। और जब 12 आ गई है तो 12 12 भर देंगे सब में, ठीक बा। अब देखा 2 6 के 12, 6 वाली माइल है ना, तो 3 घात 6, 3 चौके 12, 4 वाली माइल है ना, 4 हो गई। 4 3 12, 3 वाली माइल है ना, तब 5 घात 3 हो गई। समझ में आ गई? अब क्या बात है, अब हम एक मिटा देता नहीं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब क्या कीजिए आप लोग, ये 12 हो गया, 3 के पावर 6 है, मतलब उसको गुणा कर दीजिए, 4 5 6, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 आई 81, 81 आई 243, और 243 में फिर 3 से गुणा कीजिए, 3 3 के 9, 4 3 आई 12, 3 6 1 729, 729। अब 4 का पढ़ा 4 पढ़िए, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 चौके 256। अब ये हो जाएगा आपका 256, ये हो जाएगा फिर 12। अब ये 5 का पहाड़ 3 बार क्यूब करेंगे, तब 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5, क्या मिलेगा आपको? 125 मिलेगा ना, ये हो जाएगा 125। अब ये रफ काम है, रफ काम हटा दीजिए साइड से, ये सब रफ काम था। मैं इतना सॉल्व कर रहा कितना ला दिया। आपको कहा था कि इसको आरोही क्रम में लिखें, आरोही में सबसे छोट, तो इन तीनों में 125 छोटा है, 256 की। छोटा सबसे कौन है? ये वाला है, तो इसको पहले लिखेंगे ना। हाँ,
12, यहाँ 125। इससे बड़ा कौन है? 256। इससे बड़ा कौन है? 12, 729। ये आपका आरोही क्रम में सच गया है। अब इसके बिरादरी खोजेंगे, इसके भाई की खोजेंगे। अब इसका भाई कौन था? इसका भाई ये था। इसका भाई कौन था? इसका भाई ये था, इसका भाई ये था। तो 4 करणी 5, उसके बाद 3 करणी 4, उसके बाद ये था आपका। ये 2 कभी कभी रहता भी, आप यहाँ रख भी सकते हो, नहीं रहता, नहीं रहता तो समझो 2 ही है वहाँ पर। समझ में आ गया? ये आपका आरोही क्रम था, ये ऑप्शन में था। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी नए बच्चे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ फिर रिपीट करेगा सवाल को। सवाल ये था कि 12 10 12 एक संख्या था, उसको 12 से भाग देना है, तो शेषफल क्या बचेगा। चूंकि सवाल ये 5 का है, लेकिन जानबूझ के दिया है क्योंकि उस सवाल में कुछ ना कुछ जरूर विशेष रहा होगा, तभी सवाल को इसने कठिन करके पेपर में दिया है। अब देखिए, आप 12 10 12 12 से भाग दीजिए, 12 कम है 12, कैंसिल हुआ ना। अब यहाँ पे 1 करेंगे आप, तो 1 तो भाई छोटा पड़ जा रहा है, कटेगा नहीं। फिर 0 उतारिए, फिर भाई 0 उतारेंगे, तो जब 0 उतारेंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे ना जी। फिर अब 1 जाके 1 उतारेंगे, यहाँ क्या मिलेगा आपको? 12/96, 12/96, 5 होगा। उसके बाद 52 हो गया, 12 चौके 48। जब 48 होगा तो क्या होगा भाई? ये क्या मिला आपको? 4। यही ना आपको मिला, 4 मिला आपको, तो यही ना आपका शेषफल है। तो शेषफल क्या मिलेगा आपको? 4। इसमें ध्यान ये देना था कि 12 कम है 12 कट गया, तो जब मैंने 1 उतारा, तो जब एक 0 उतारा तो एक 0 बढ़ाना होता है। आज जो लड़के नहीं जानते हैं यही गलती कर देंगे, बिना 0 को बढ़ाए ही क्या कर देंगे? आगे कर देंगे, आगे हो जाएगा गलत, कन्फर्म गलत होगा। अब ये सवाल आपका इस तरह से होगा। समझ में आ गया? अगला सवाल, इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना था। इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करना ये है कि 378 हो गया, 236 हो गया, 459 हो गया और 312 हो गया। ये कितना भी बड़ा अंक रहे, हमें उसको नहीं मतलब है। आपसे पूछा गया है कि इकाई अंक हमको चाहिए, इकाई अंक से मतलब है आपको। तो इसमें इकाई दहाई सैकड़ा आपको पता होगा, तो इसमें इकाई अंक क्या है? 8 है, इसमें क्या है? 6 है, इसमें क्या है? 9 है, इसमें क्या है? 2 है। तो 8 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और आपको उसके बाद 2 मिलेगा। तो 8 48। अब 48 में क्या कीजिए? 9 से गुणा कर दीजिए, 9 8 72 और 9 चौके 36 और 36 और 6 43। अब इसमें क्या है? 2 मिला आपको, तो मिला ना। अब इसी 2 से और इसी में 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी के 4। तो इकाई अंक क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे करना ही है, कठिन लग रहा था, क्या कीजिए, इन्हें काम कर दीजिए। 48, चलिए भाई 48 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया भाई। अब करना ये है कि इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक 8 8 64, तो आपको इकाई क्या मिला? आपको 4। ऐसे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है ना कि आप कितना भी बड़ा अंक रहेगा, 3 अंक रहेगा, 4 अंक रहेगा, उसके सारे इकाइयों का आपस गुणा कर दीजिए, जो लास्ट वाला अंक रहेगा ना वही आपका मतलब आंसर होगा।
यही इकाई का सवाल होता है। एक और होता है घात वाला होता है, उसको अगले वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा, स्पेशल उसी का वीडियो बनाऊंगा इकाई अंक वाला। दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा। सवाल ये है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा। और आंकड़ा क्या दिया गया था, देखिए 5 है, 7 है, 8 है, x है, 5 है, 4 है, 3 है, 1 है, 2 है। 5, 7, 8 x। देखिए ये तो मैं सर बता रहा हूँ, इसका भी एक अलग से एक चैप्टर है डाटा इंटरप्रेशन, और भी एक वीडियो आप लोग बना दूंगा, जैसे कि मीन मीडियन मोड, जैसे कि माध्यम हो गया, माध्य हो गया, बहुलक हो गया, इनका वीडियो एक अलग से मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सवाल क्या है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य 4.5 है, 4.5 है, तो उसका माध्यक क्या होगा। ध्यान से सुनिए कि ये जो सवाल दिया गया है, ये दिया गया है आपको आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े का माध्य दिया है, और माध्य का जो है नाम है औसत, एक और नाम है औसत, इसको औसत के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इन सभी की जब औसत निकालते हैं तो एक औसत का सूत्र होता है, औसत का सूत्र होता है कुल योग बटा कुल संख्या। मतलब कि जितना आपको आंकड़ा दिया गया ना उन सबको आपस में जोड़ दीजिए, और जितना आपका संख्या है, ये संख्या कितना है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को संख्या था, 10 को संख्या से भागा दे दीजिए। करना मतलब ये एक एवरेज औसत, जितना भी संख्या दिया रहता है उसको आपस में जोड़ देते हैं, जितना संख्या डाला है उसको आपस में उसको संख्या से उसको भागा दे दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको मतलब क्या हो जाएगा, आपका औसत निकलता है, ठीक है। ये औसत का सूत्र होता है। तो जो औसत का सूत्र मिलेगा आपको, औसत का सूत्र तो मिल गया आपको, औसत कुछ ना कुछ दिया होगा, आपका माध्य दिया होगा, जरूर दिया होगा, 4.5 है। और कुल योग निकालिए, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2 बटे 10। हमने जो 10 है इसका जब ये नीचे आएगा पक्षांतर होगा तो इधर आएगा तो गुणा हो जाता है। आप गुणा कीजिए, 4.5 × 10 और इन सभी को आपस में जोड़ दीजिए, 5 7 12, 12 7 19, 19 और 8 आपको मिल जाएगा 27, 27 5 32, 32 4 36, 36 3 39, 39 1 40, 40 2 42। मैं फिर से जोड़ दे रहा हूँ, हो सकता है मिस्टेक हो, क्योंकि मुझवा नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले से पढ़ा कर नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या है, 5 7 12, 12 7 19, 19 और 8 27 आपका होगा। क्योंकि मेरा घर है, घर पर सब बच्चे यहीं खेलते रहते हैं। छोड़ दो जी, देखिए 7 5 12, 12 7 19,
7 5 12, 12 7 19, 19 और 8 27, 27 5 32, 32 4 36, 36 3 39, 39 4 40 2 42। हमने x को नहीं जोड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 42 प्लस x अब बटा तो चला गया इधर। तो यहाँ पर जब गुणा होगा 4.5 में तो हो जाएगा 45, क्योंकि दशमलव के मान कैंसिल हो जाएगा ना। आपका 45 ये हो जाएगा 42 प्लस x, 45 बराबर 42 प्लस x। इतना क्लियर है आपका। अब यहाँ पर ये मिटा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। यहाँ दिखा दे रहा ना, दिखा दे रहे हैं यहाँ पर ना, ठीक है तब कोई दिक्कत नहीं मित्रों। ये आपका हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा x। तो ये 45 जब ये पक्षांतर होगा तो क्या होगा आपका 42 हो जाएगा। ये घटेगा तो क्या होगा 3 मिलेगा, ये x होगा। ये x का मान 3 है, ये अभी x का मान 3 आया है और जो यहाँ पे x गैप था और आपसे पूछा गया है कि उसका माध्यक क्या होगा। माध्यक अलग चीज़ है, माध्य अलग चीज़ है, बहुलक अलग चीज़ है। तो मैं आपका एक अलग वीडियो बना दूंगा आप लोग को अलग से स्पेशल उसी के लिए। तो यहाँ पे क्या एक समय कितना आपको मिला 3। यहाँ तक हो गया तो समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। ठीक, x का मान 3 आया है। देखिए x का मान अभी 3 जब का आ गया आपको तो अब यहाँ आप क्या रख सकते हैं, x से जब आप क्या रखें आप 3 रखिए। अब आपको निकालना है माध्यक। माध्यक अलग चीज़ है भाई, मीडियन इसे कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है इसको मीडियन। मीडियन इसके पहले जो पढ़ा था माध्य, माध्य होता है मीन या एवरेज। अब ये क्या है मीडियन। मीडियन बहुत सिंपल चीज़ है। मीडियन में क्या है कि ये जो आंकड़ा दिया गया है ये पहले काउंट करते हैं। अगर आपका आंकड़ा विषम संख्या में हो, एक विषम संख्या में हो, विषम संख्या में हो तो बहुत सिंपल होता है n/2, n/2 कर दीजिए, उतना आपका टर्म n/2 टर्म, उतना पद कहिए, पद हिंदी में n/2 पद कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि 11 है तो n मिस्टेक हो रहा है, जैसे कि विषम संख्या है ये, सॉरी विषम संख्या में है तो करना ये होता है कि मानिए कि आपका 7 टर्म है, सात टर्म है ना, तो इसका सूत्र पहले सुनिए। विषम संख्या होता है n+1/2, ये आपका सूत्र होता है। ये टर्म वाला पद उतना पद होगा, उतना पद होगा n+1/2 उतना पद होता है आपका। अगर यही विषम, अगर सम संख्या में हो जाए, यही अगर सम संख्या में हो जाए तो क्या होता है आपका n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1, ये आपका। और उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग 2 से भागा। इन दोनों टर्मों का एवरेज, इन दोनों टर्मों का एवरेज निकालते हैं। जो एवरेज निकलेगा वहीं आपका क्या होता है, इसका मीडियन होता है। विषम संख्या रहेगा तो ये, सम संख्या रहेगा तो ये। ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, आपको निकालना है किसका मान, इसका माध्यक निकालना है। तो देख पहले इसको करते हैं, आरोही क्रम लिख देते हैं इसको, पहले इसको आरोही क्रम में लिख देते हैं। अब आरोही क्रम में लिखिए। अब एक से जब क्या आ गया है 3 आ गया है ना। चलिए सबसे छोटा कौन है इसमें, 1 है, 1 हो गया। उसके बाद कौन है 2 हो गया। उसके बाद क्या है 3 है, 3 कितनी बार है 2 बार है। उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, 5 कितनी बार है 2 बार है। उसके बाद 6 नहीं गया, चलिए 7 है, 7 कर दीजिए। 7 2 बार है, 7 2 बार कर दिया। उसके बाद मैंने 8 कर दिया। और कुछ है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब आपका कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है कि आप देखिए कि आपका कौन सा है,
ये आपका जो है ना, ये आपका 10 गो टर्म है, यानी कि 10 क्या है, सम संख्या है। 10 आपका क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या सूत्र में क्या होता है कि पहले क्या कीजिए कि इसका 10 का आधा कर दीजिए, n/2 हो गया। उसके बाद n/2 कर इसमें एक जोड़ दीजिए, इन दोनों के टर्मों का फिर 2 से भागा दे दीजिए। इतना काम करके तब तो जाकर साल आपको मिलेगा। अब इसमें देखिए कि 10 को टर्म था आपका, जब आपका 10 को टर्म था तो 10/2 कर दीजिए, तो क्या मिला, चला आपका 5, यानी कि 5वां टर्म, 10 का टर्म था ना, 2 5 10, 5वां टर्म, और इसे बढ़ा लीजिए, और 6वां टर्म, इन दोनों का, इन टर्मों का 2 से भागा। अब 5वां 6वां टर्म क्या था, इसको मिटा दे रहे हैं भाई, देख लीजिए। 5वां टर्म देखिए, 1 2 3 4 5, 5वां टर्म 4 था, और 6वां टर्म 1 2 3 4 5 6, क्या मिला आपको, 5 मिला। इन दोनों का जो 4 5 9, 9/2, 9/2 हो गया। अभी जो कटेगा तो क्या होगा, 4.5, घटाने पर क्या मिलेगा आपको, 4.5। समझ में आ गया, मन में सवाल फिर से पूछ रहे हैं। जैसे कि मैं x का मैंने निकाल दिया, x 3 आया था, अब उसको मैंने आरोही क्रम में लिख दिया था। अब चूंकि मैं काउंट किया कि चूंकि इसका 10 गो टर्म था तो सम संख्या में था, जब सम संख्या में था तो क्या हो जाएगा, 10/2, यानी कि 5, 2 5 10। जब 5वां टर्म हो गया, 6वां टर्म हो गया, 5वां टर्म 6वां टर्म, इन दोनों टर्मों का एवरेज, तो मैंने 5वां प्राप्त ये किया कि 4 गो था। आइए आपका क्या था, 5 5 4 9, 9/2, तो 9/2 मतलब क्या हुआ, 4.5। ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है मित्रों, इसमें और बहुत सवाल हैं जो आपको अभी कर